भूल भुलैया 2 की, सॉरी अब 3 बोलना पड़ेगा, भूल भुलैया 3 की मेरे पास एक अच्छी अपडेट है। और क्लैश के बारे में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आज तक बात नहीं की है क्लैश के। मैं प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूँ कॉस किस फिल्म का कितना होने वाला है कितना नहीं। बट एक बात तो प्रूव हो चुकी है, पर्सनली भी मैं बोलूँगा, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा इस क्लैश के लिए, लेकिन एक बात को डेफिनेटली ब्लेम करूँगा कि बॉलीवुड में बिल्कुल यूनिटी नहीं है। बॉलीवुड की एक खासियत है कि दूसरा हीरो कैसे गिरे, ये नहीं है कि एक एक्टर और सिर्फ हीरो, एक्टर्स की नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी एक दूसरे को गिराने के लिए है। मतलब ये नहीं कि भाई ये कैसे नीचे जाएगा, ये वाला जो एंगल है ना बॉलीवुड का, ये आपको एक्टर्स में दिखेगा ही, एक्ट्रेसेस में तो बिल्कुल दिखेगा। मुझे मिलनी चाहिए फिल्म, मुझे मिलनी चाहिए, ये भी एंगल है। ऊपर से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का भी आजकल ये चल रहा है कि अपना प्रोडक्शन हाउस सबसे बेस्ट है, अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाया। ये सब जगह पे होता है, लेकिन लास्ट के 1.5 साल में बॉलीवुड में आपसी जो एक अनईजी वेदर इन लोगों ने करके रखा है कि कोई भी एक्टर देखो, कोई भी एक्ट्रेस देखो, कोई भी दो एक्टर्स देखो, कोई भी हो, एक दूसरे को जब भी वो कोई ओकेजन पे मिलते हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशंस बता देते, इवन एक्ट्रेसेस के भी, कि कितना जलते एक दूसरे से, कितना ड्रामा करते, ये ऑटोमेटिक दिखेगा आपको। ये मैं सिर्फ एक क्लैश की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो बॉलीवुड के लास्ट के 1.5 साल में कितने क्लैशेस और कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों के क्लैशेस हो गए। हालांकि कुछ क्लैशेस दोनों में सक्सेसफुल भी हो गए, क्योंकि सैम बहादुर का बजट कम था, वो बच गई, एनिमल तगड़ा कमा गई। OMG 2 का बजट कम था, गदर 2 तगड़ा कमा गई। तो क्लैश में अनसक्सेसफुल हो रही है फिल्में, ऐसी बात नहीं है, अनसक्सेसफुल भी हो रही है। कभी कभी क्लैश में दोनों भी फिल्में भी पीट रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो या मैदान हो। कभी कभी क्लैश में दोनों हिट हो रही है, कभी कभी दोनों फ्लॉप्स भी जा रही है, एक कभी कभी चल रही है एक नहीं चल रही है, ऐसा वाला एंगल नहीं हो रहा है मोस्ट ऑफ द चांस। अब देखो, एक चली एक नहीं चली। ये भूल भुलैया 2 वर्सेस वो कंगना की कोई फिल्म आई थी, मुझे नाम याद नहीं उसका, वो धाकड़ आई थिंक जो भी थी, वो एक हिट और एक फ्लॉप वाला एंगल हुआ था। पर बाकी क्लैशेस एक तो चल भी रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं। एनीवेज ये बाद में बात करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना सिंघम के मेकर्स की गलती है ना भूल भुलैया के। भूल भुलैया के मेकर्स का ये कहना था कि हमने पहले रिलीज़ करी थी, बट यहाँ पे ये भी बात है ना कि बॉलीवुड में ऐसा तो है नहीं कभी कि दूसरे ने रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर एक ने बोल दिया है तो। इससे पहले हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों की भी गलती नहीं है। पर अब क्लैश तो हो रहा है, ईगो वाली प्रॉब्लम दोनों भी प्रोडक्शन हाउस में आ रही है, आ चुकी है, और ये क्लैश नहीं, अब ये वॉर होगा। ये एक दूसरे को गिराने के लिए कितने भी हद तक जाएंगे, ये मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। अब पहले इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा टीजर के बाद, ट्रेलर, और स्पेशली इनका सबसे बड़ा झगड़ा होगा स्क्रीन काउंट्स को लेके, और प्रीव्यूज़ कौन ला रहा है, किसकी फिल्म पहले दिन रिलीज़ हो रही है। जैसे स्त्री 2 वालों ने अपनी कुछ शोज़ रात के 9 बजे वगैरह की, अभी एट प्रेजेंट ये बोला जा रहा है कि इस चीज़ में भूल भुलैया बाजी मार रहा है। भूल भुलैया चाहता है कि प्रीव्यूज़ अपने पास हो जाए। मतलब मान के चलो, अगर फिल्म 1 तारीख को आ रही है, इसमें 31 है ना इस मंथ में, या नहीं है 30 है शायद, इसमें 31 नहीं है शायद, तो मैं एक एग्ज़ाम, नहीं वो, हाँ सॉरी नवंबर ना, 31 होता है अक्टूबर में आई थिंक, या तो 1 नवंबर अगर दोनों का डेट होगा ना, तो 31 पे शाम 7 बजे से कोई फिल्म रिलीज़ होने का डेफिनेटली ट्राई करेगा। और वो एट प्रेजेंट देखा जा रहा है कि वो भूल भुलैया, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन चर्चा में यही फिल्म अभी आ रही है। क्रिटिक्स का भी ये कहना है कि ये पहले दिन आ सकती है, जिसका कभी कभी फ़ायदा हो जाता है बाय द वे। बट ये सब अगर मगर की बातें हैं। भूल भुलैया के बारे में बात करते तो एक अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि लबो को सॉन्ग भी इन लोगों ने री रिलीज़ करने का देखा है। बहुत अच्छा डिसीजन है, मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो। बट डेफिनेटली के को हम मिस करेंगे, आई थिंक के ही था ना भाई। तुम विशाल मिश्रा जैसे को मत दो यार वो सॉन्ग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, वो घटिया है वो, वैसे भी सिंगर वो बहुत घटिया गाएगा ये। मैं ये भी नहीं बोलूँगा तुम अरिजीत को दो यार, तुम किसी नए टैलेंट को दे दो, बट यार वो सॉन्ग अच्छा बनाना, अगर बनाना, या फिर मैं कहूँगा रिक्रिएट ही कर लो फिर। मतलब वॉइस तो आप करवा सकते हो के सर का, तो प्लीज़ वैसा ही कुछ करो यार, मेरा ये मानना है। और अच्छी बात है कि कार्तिक और तृप्ति उसमें होने वाले हैं। और वो तो पता ही है आपको कि स्पेशल मोंजुली का सॉन्ग भी आने वाला है, तो हमें वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने कार्तिक आर्यन भी उसमें शायद डांस करने वाले हैं, कंफर्म है ऐसा। और पिछली बार भी उन्होंने किया था, पर इस बार शायद माधुरी दीक्षित भी है उस सॉन्ग में, तो भाई मज़ा आने वाला है। विद्या बालन भी है, तो
डेफिनेटली यार, द वॉर इज़ ऑन, क्लैश नहीं बोल सकते आजकल। ये जो मेकर्स ने मिले हैं एक दूसरे को और दूसरे मेकर्स ने नहीं बात मानी है ना, अब कोई शायद पीछे नहीं हटेगा। पीछे अगर कोई हटेगा तो भूल भुलैया हटेगा भाई, पीछे नहीं आगे जाएगी फिल्म। क्योंकि देखो मैंने भूल भुलैया के जो मेकर्स का अभी तक का एटीट्यूड देखा है, ये अच्छा नहीं है। ये पहले इन लोगों ने कंप्लेंट की कि भाई ये क्यों आ रहे, हमने पहले रिलीज़ डेट की थी। ऐसा कोई भी भाई मेकर इतना जल्दी ऐसा रिएक्शन नहीं देता है क्लैश को लेके, जो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अलग ही रिएक्शन दे दिया था। कंगुआ का तो अलग ही एंगल है भाई, कंगुआ भी अच्छी चलेगी, पर हिंदी में कितने स्क्रीन्स होंगे, उतने भी नहीं होंगे। आपने देखा ना अभी गोट के साथ किया हुआ, गोट को कितने स्क्रीन मिले हिंदी में, कुछ नहीं मिले। कंगुआ भी तमिल है, तेलुगु फिल्म नहीं है, तो फ़र्क है भाई, जितना मैं जानता हूँ शायद तमिल है हाँ। तो उतने स्क्रीन्स तो वो लेंगे नहीं। हाँ, रही क्लैश इन दोनों का ही है वो झगड़ा। बात ये है कि मुझे ये लगता है कि भूल भुलैया के जो मेकर्स ने अभी तक स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो उनसे जाके भी मिल गए सिंघम के मेकर से, इन लोगों ने नहीं बात मानी। इससे यही दिखता है ना कि इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है सिंघम के मेकर से भी ज़्यादा। तो कंटेंट पे बिलीव तो अगर इनको है तो ये बार बार क्यों ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स दे रही है और ये कर रहे हैं, इस पे सवाल तो उठता है भाई। आप लोग सिंघम पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, लेकिन ये भी तो देखो फिर भूल भुलैया के मेकर्स का बिहेवियर। रोहित शेट्टी की तरफ से तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि हम क्लैश के लिए रेडी नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से इनडायरेक्टली यही स्टेटमेंट आ रहा है कि क्यों हो रहा है क्लैश। और ये जाके मिल भी गए रोहित शेट्टी कंपनी से, उन्होंने नहीं बात मानी। तो इससे दिखता है ना कि थोड़ा सा ये लोग अपना सोलो ही रिलीज चाहते थे। तो अभी देखो क्लैश तो हो रहा है एट प्रेजेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा है अभी तक तो नहीं है। बट अगर कुछ चेंज होगा तो मुझे लगता नहीं सिंघम आगे जाएगी, अगर जाएगी तो भूल भुलैया आगे जाएगी, बट अभी नहीं लग रहा है। पर अभी भी टाइम बहुत है, इन लोगों ने टीज़र नहीं लाया भूल भुलैया वालों ने भी, और इसके पीछे वही रीज़न है कि ये अभी नहीं है श्योर। तो आप ये मान के चलो कि क्लैश होगा भी या लास्ट मोमेंट पे चेंज भी हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट क्लैश होने के ज़्यादा चांसेस है।